आज मैं आपके लिए 2005 की प्रसिद्ध थ्रिलर हॉरर फिल्म माउंटेन रोड थ्रिलर लाऊंगा। एक साधारण लगने वाली रात में जो खून और भय से भरी होगी, ठंडी चांदनी घुमावदार पहाड़ी सड़क पर चमक रही है और जो एलिन इस सुनसान पहाड़ी सड़क पर अकेले कार चला रहा है, उसकी आंखों में थोड़ी थकावट और चिंता है। रेडियो से आ रहा संगीत खुले पहाड़ों में अकेलापन महसूस करा रहा है। जब वह रेडियो समायोजित करने लगा तो उसका ध्यान भटक गया। उसी पल उसने डर कर देखा कि सड़क के बीच में एक कार खड़ी है। ब्रेक लगाने का समय नहीं था। एक जोरदार टक्कर की आवाज आई। एलिन की कार ने उस कार को जोर से टक्कर मार दी। भारी प्रभाव से उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया। आंखें अंधेरी हो गईं। वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद एलिन धीरे धीरे होश में आया। उसने पुलिस को बुलाने की सोची, लेकिन फोन खराब लगा। उसने मुश्किल से कार का दरवाजा खोला। उसने पाया कि उसकी कार अब चालू नहीं हो सकती। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ हवा की सनसनाहट थी, जैसे अंधेरे में कई अनजाने खतरे छिपे हों। वह सावधानी से उस कार की ओर गया जिसे उसने टक्कर मारी थी, लेकिन कार खाली थी। सिर्फ खून का धब्बा था जो चांदनी में बहुत डरावना लग रहा था। जमीन पर खून के निशान पहाड़ी के किनारे तक जाते देख एलिन ने उनका पीछा किया और रेलिंग पर पहुंचकर जंगल की ओर चिल्लाया। उसी पल नीचे घने जंगल में एक टोपी पहने व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। एलिन ने सोचा ये व्यक्ति कार का मालिक होगा। उसने तुरंत मदद मांगी, कहा कि उसका फोन खराब है। उसने उसका फोन मांगा बचाव के लिए कॉल करने को, लेकिन जब वह व्यक्ति पास आया तब उसने देखा, लेकिन काले रंग का आदमी एक महिला को आगे खींच रहा था और महिला मदद के लिए चिल्लाती रही। जब आर्यन को आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है, तो काली छाया ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी टोपी खींच ली और आर्यन की आंखों के सामने एक भयानक और क्रूर आंख दिखाई दी। यह एक भयानक दिखने वाला राक्षस निकला, जिसमें चेहरे की विशेषताएं विकृत थीं और उसकी गहरी आंखों के सॉकेट में पागलपन और क्रूरता की रोशनी चमक उठी। वह एक विकृत हत्यारा है जो युवा महिलाओं को क्रूर तरीकों से मारने में माहिर है, जिसका उपनाम स्टील दांतेदार ग्रिमेस है। यह देखकर कि महिला बहुत डर गई थी ताकि हत्यारा द्वारा पकड़ा न जाए। जब हत्यारा ध्यान नहीं दे रहा था, एरिन पहाड़ी से कूद गई, लेकिन सौभाग्य से पहाड़ी ऊंची नहीं थी, इसलिए महिला ठीक थी, पर हत्यारा अभी भी उसका पीछा कर रहा था। जिस महिला ने चतुराई से प्रतिक्रिया दी, वह मृत पेड़ों के पास गई, एर्लिन के आगे चढ़ गई, अपने बैग से कैंची निकाली और एक साधारण जाल बनाने के लिए कैंची और शाखाओं का इस्तेमाल किया। जैसा कि उम्मीद थी, हत्यारा जाल में फंस गया और सिर पर चोट लगी। हत्यारे के पकड़ने से पहले एर्लिन, जो आगे भाग रही थी, ने फिर से एक बड़ा गड्ढा देखा और उसने सोचा कि हत्यारा जल्द ही पकड़ लेगा। इसलिए उसने समय बढ़ाने के लिए एक और जाल बनाने की योजना बनाई। इसलिए एलिन ने लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा ढूंढा और उसे जल्दी से गड्ढे में गाड़ दिया। फिर उसने पत्ते इकट्ठा किए और उन्हें गड्ढे के ऊपर बिछा दिया। जबकि अभी भी समय बचा था, महिला ने अपना कवच उतार दिया, अपने बैग से स्केलपेल निकाला और फिर से एक साधारण क्रॉसबो जाल बनाया, जिससे हत्यारा जाल को छूते ही तीर छूट जाएगा। तैयारी पूरी होने के बाद आर्यन को बस हत्यारे के आने का इंतजार करना था, लेकिन दुर्भाग्य से जो व्यक्ति पीछे आया वह वही महिला ड्राइवर थी जो हत्यारे के चंगुल से बच निकली थी। यह देखकर महिला उसे रोकने के लिए ऊपर गई। कौन जानता है, महिला ड्राइवर गलती से बड़े गड्ढे में गिर गई और दुर्भाग्य से उसकी जांघ में चोट लग गई। जब एरिन को नहीं पता था कि क्या करना है, तब हत्यारा अचानक उसके पीछे आ गया और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। जब एरिन का दम घुटने लगा तो उसने अपना जाल देखा। इस विचार से उसने तुरंत हत्यारे को क्रॉसबो जाल में धकेल दिया। जाल सक्रिय हुआ, पर दुर्भाग्य से तीर हत्यारे को नहीं लगा, बल्कि एरिन को ही चोट पहुंचाई। हत्यारा भी हैरान था कि यह कैसे हुआ। हत्यारे के भ्रमित होने पर एरिन जंगल की दूसरी ओर भागी। वह ज्यादा दूर नहीं गई और एक छोटे लकड़ी के घर पर पहुंची, पर घर के सामने बिना आंखों वाले कई शव थे। यह भयानक दृश्य देखकर एरिन फिर से डर गई। वह तेजी से घर की ओर भागी, पर उसे नहीं पता था कि यह हत्यारे का अड्डा था। दरवाजे पर पहुंचकर वह अंदर जाना चाहती थी, पर वहां भी सूखे शव थे। असहाय होकर वह किनारे भागी, पर पीछे एक बड़ी चट्टान थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। एरिन वापस जाने लगी, पर तभी उसने देखा कि हत्यारा बेहोश ड्राइवर को घर में खींच रहा था। हत्यारे को पास आते देख मजबूर एरिन बेहोश हो गई। जब एरिन जागी, वह तहखाने में बंधी थी। चारों ओर कई शव थे और वह ड्राइवर भी पास ही फेंकी हुई थी। सिर्फ एक बूढ़ा जीवित था, पर उसके हाथ भी बंधे थे। वह बताता रहा कि हत्यारा बहुत क्रूर है। वह न सिर्फ मारता है, बल्कि आंखें भी निकाल लेता है। बूढ़ा लगातार एरिन से बात करता रहा। एरिन डर रही थी और उसे नजरअंदाज करना चाहती थी। वह बस यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना चाहती थी। अचानक हत्यारा आया, ड्राइवर को टेबल पर रखा, ड्रिल चालू की और उसकी आंख निकाल ली। एरिन डर से कांप रही थी। हत्यारे ने ड्राइवर को लकड़ी के खंभे पर बांधा और डराने के लिए बाहर ले गया। हत्यारे के जाने पर एरिन ने भागने की ठानी, वरना वह अगली हो सकती थी। भागने का मौका खोजते हुए बूढ़े ने बताया कि उसके पास एक चाकू है जो मदद कर सकता है। एरिन ने पूरी कोशिश करके मुंह से चाकू निकाला और उसे अपनी हथकड़ियां खोल दी। यह देखकर बूढ़ा भी पास में खुशी से चिल्ला रहा था, लेकिन बूढ़े की चीख ने जल्द ही सैंडब्लेड दानव को आकर्षित किया। सैंडब्लेड दानव को आते देख बूढ़ा जल्दी से छिपने की जगह ढूंढने लगा।
वहीं खड़ी महिला भागने का इरादा नहीं रखती थी। एलिन ने लकड़ी का तख्ता उठाकर दानव पर दे मारा। दानव को हराने के बाद एरिन बूढ़े की चहचहाहट सहन नहीं कर पाई और उसे भी बेहोश कर दिया। लेकिन उठा हुआ दानव तेजी से उसे पकड़ लिया और लकड़ी से महिला की गर्दन कस दी। महिला का दम घुटते देख एलिन ने छिपा हुआ स्केलपेल निकाला और दानव की कमर में घोंप दिया, जिससे वह मुक्त हो गई। दानव के घायल होने का फायदा उठाकर एरिन जल्दी से तहखाने के बाहर भाग गई। बाहर निकलकर एलिन ने दरवाजा बंद किया, पर भागने की कोशिश में पाया कि लकड़ी का दरवाजा लॉक था। मजबूरन एरिन खिड़की की ओर गई, पर भागने से पहले ही दानव ने उसका पैर पकड़ लिया। भाग्यवश महिला ने दानव को लात मारी। एरिन बच गया और खिड़की पर वापस आया, पर पीछे चट्टान थी और दानव का चाकू गिरा हुआ था। महिला ने जल्दी से चाकू उठा लिया, दानव से लड़ने के लिए तैयार होकर। दानव बड़ा था, पर कुशल एरिन ने कई बार उसके हमलों को बचाया और उसे चोट पहुंचाई। अंत में एरिन ने सही मौका देखकर दानव को खिड़की से बाहर धकेल दिया। हेलो नाइट। अंत में सैंड ब्लेड दानव खिड़की से गिर गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दानव को हराने के बाद महिला ने कार की डिक्की खोली और पति का शव देखा। महिला इतनी खतरनाक थी क्योंकि उसके पति ने उसे जंगल में जीने और लड़ने की कला सिखाई थी। पति ब्रूस एक सेवानिवृत्त सैनिक था। उसने पत्नी को आत्मरक्षा सिखाई। एलिन सीखना नहीं चाहती थी, लेकिन पति ने उसे मजबूर किया। एलिन ने पति को छोड़ना चाहा, लेकिन वह मना कर पीटने लगा और जबरदस्ती की। गुस्साई पत्नी ने बेल्ट से पति को मार डाला और शव को डिक्की में छिपाया। लेकिन फिर उसका पीछा सैंड ब्लेड दानव ने किया। दानव का घर शव छिपाने के लिए सही जगह थी। एलिन ने दानव की तरह पति की आंखें निकाली। बूढ़े ने देखा और कहा, वह दानव से भी खतरनाक है। एलिन ने गवाह बूढ़े को भी गोली मार दी ताकि वह किसी को न बता सके। उसने दोनों शव लकड़ी के घर के सामने लटका दिए। फिर एलिन बिना भाव के वहां से चली गई, मानो उसकी आत्मा खाली हो गई हो। उस सुनसान रात में वह अनजान भविष्य की ओर चल पड़ी। कहानी यहीं खत्म हो गई। आप सोच रहे होंगे ये फिल्म इतनी छोटी क्यों है? दरअसल ये 24 कहानियों की अमेरिकी हॉरर सीरीज मास्टर ऑफ हॉरर का एक एपिसोड है। हर एपिसोड में अलग 50 मिनट की हॉरर कहानी है, इसीलिए ज्यादा प्लॉट नहीं है। अगर आपको यह पसंद आया तो पूरी सीरीज देख सकते हैं। अच्छा रिस्पांस मिला तो और एपिसोड भी बताएंगे। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे।